स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे वर्किंग कैपिटल, जो कि बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हो या फिर फ्यूचर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो या फिर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो या फिर करना चाहते हो, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वर्किंग कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस को एनालाइज करने में अच्छे से, या फिर आपके बिजनेस का इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकने में। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती है वर्किंग कैपिटल आपका सही नहीं होने के कारण, जिसके कारण उनके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, बैंक लोन बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उनका कंपनी, उनका बिजनेस जो होता है वो लिक्विडेट हो जाता है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक रप्ट भी हो जाता है। तो आपको ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वर्किंग कैपिटल जानने से पहले हम लोग को कुछ पहले जानना होगा, जो कि है वर्किंग कैपिटल ऑपरेशन साइकिल। हमें पहले इसे समझना होगा कि ये क्या होता है। ये एक तरह का, आप अगर किसी बिजनेस पे हो या फिर बिजनेस चला रहे हो या फिर फ्यूचर बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले आपको कैपिटल का इंतजाम करना पड़ता है कि आप कैश या फिर कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे अपने बिजनेस में लगाने के लिए। उसके बाद आप जब कैश और कैपिटल का इंतजाम कर लेते हो, तो फिर आप सोचोगे कि उससे हम लोग क्या क्या रॉ मटेरियल्स खरीदे, क्या सामान खरीदे, क्या सैलरी दे, क्या इक्विपमेंट खरीदे, क्या मशीनरी खरीदे, वो सब, जिसे हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या प्रोसेस यूज़ करना होगा। फिर हम लोग यूज़ करेंगे उसका वर्किंग प्रोग्रेस की। आप लोगों ने एम्प्लॉय खरीद लिया, आप लोगों ने इक्विपमेंट खरीद लिया, आप लोगों ने सामान खरीद लिया। अब उसे आप लोग एनालाइज कैसे करो, आप लोग उन उसका काम आपका, आप लोग उसका यूज़ किस तरह से करो, तो उसे हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस कहते हैं कि वर्किंग प्रोग्रेस की आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कैसा चल रहा है। फिर अब हम लोग का आता है फिनिश्ड गुड्स। जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है, अब आप मार्केट पे उसे बेचने के लिए तैयार होते हो कि आपको अपना मार्केट पे वो सामान बेचना है। तो वो सामान आप लोग किस तरह से बेचोगे, या फिर आप अपना सामान कुछ गोडाउन में, जिसे हम लोग वेयर हाउस भी कहते हैं, वहाँ पे आप लोग रखोगे फिनिश्ड गुड्स। फिर हम लोग आता है कि अगर आप लोग सामान बना लिए हो, तो अब आप लोग बेचोगे कैसे, कि मार्केट में जाके बेचोगे, रिटेलर को बेचोगे, होलसेलर को बेचोगे, डोर टू डोर जाके बेचोगे, या फिर किस हिसाब से बेचोगे, जिसे हम लोग अपना डेटर्स भी कहते हैं। सेल्स जिसे हम लोग करेंगे वो हम लोग का डेटर्स भी होता है, यानी कंज्यूमर। फिर हम लोग का आता है, जब हम लोग सामान बेच देते, तो फिर हम लोग का आता है फिर से कैश, कि हम लोग को इस प्रोडक्ट से, इस साइकिल से हम लोग को क्या पता चल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है या फिर लॉस मिल रहा है, या फिर दोनों इक्वल चल रहा है, ये पता चलता है। तो इनको ये कंप्लीट होने के लिए मैं एज ए एग्जांपल आपको सिर्फ 100 दिन बता रहा हूँ कि इन इतना चीज़ पूरा होने के लिए आपको फिर से ये पैसे वापस कैपिटल में जाने के लिए आपको कम से कम 100 दिन लगेगा। मान लेते हैं कि आप लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए, जहाँ से आप शेयर से खरीदो या फिर कहीं से भी पैसे इकट्ठे कर लिए। अब रॉ मटेरियल्स आपको खरीदने के लिए 30 दिन लग गए। 30 दिन से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, फिर आपका 10 दिन लगेगा काम करने में, वर्किंग प्रोग्रेस करने में। फिर 20 दिन लगेगा आपका फिनिश्ड गुड्स खरीदने में, फिनिश्ड गुड्स आप कर रहे हो तो उसका 20 दिन लगेगा। फिर 30 दिन आपका लगेगा उसका सामान बेचने में, आप सामान बेच रहे हो तो आपको उसका 30 दिन लगेगा। तो आप अगर टोटल जोड़ोगे, यहाँ से यहाँ तक आप जोड़ोगे, तो 90 डेज का टाइम लगता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ये रियल में मत जोड़ लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे 90 डेज लगता है। और आपको कैश मिलने में, या फिर कई बार ऐसे होते हैं कि कोई कोई उधार में खरीदता है, कोई कोई क्रेडिट में लेता है, या फिर तुरंत पैसा, तो आपको यहाँ पे भी कम से कम आपको 10 दिन लगेंगे पैसे वापस यहाँ पे लाने के लिए, वर्किंग कैपिटल में जोड़ने के लिए, जिससे आपको पता चला कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये आपको अगर टोटल दिन आप जोड़ोगे, टोटल डे जोड़ोगे, तो आपका यहाँ पे 100 दिन होंगे। आपको पूरा प्रॉफिट, आपका वर्किंग कैपिटल का पूरा प्रॉफिट आपको, या फिर लॉस आपको, आपका पूरा बैलेंस शीट जो है वो आपको 100 दिन में पता चलता है, यानी कि 3 महीने 10 दिन में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने वर्किंग कैपिटल डेफिनेशन की तरफ, और वहाँ जानते हैं कुछ फार्मूलाज और कुछ डेफिनेशंस। तो बढ़ते हैं हमारे उस टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग जान लेते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स द लिक्विडिटी लेवल्स ऑफ कंपनीज फॉर
मैनेजिंग डे टू डे एक्सपेंसेस एंड कवर्स इन्वेंट्री, कैश, अकाउंट्स पेबल, accounts receivable, and short-term debt that is due. Working capital derived from several company operations such as debt and inventory management, supplier payments, and collection of revenues. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि वर्किंग कैपिटल वो इंडिकेट करता है आपका कंपनीज में जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस है, आप उसे अपने फाइनेंस से उसे कवर कर रहे हो, उसका अकाउंट्स पेबल ठीक है या फिर उसका आप किस हिसाब से उसका यूज़ कर रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो, आप उस पर ठीक से इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यह आपको वर्किंग कैपिटल में पता चलता है। अगर आपका कंपनी में आप वो काम इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो आप ठीक से नहीं कर रहे हो, आपका पैसा कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर आपका जो बैंक है, बैंक लोन्स आप ले रखे या फिर क्रेडिटर्स जो आपके हैं वो आपके कंपनी को बंद करवा देंगे, या फिर आप जब उनको पैसे नहीं दोगे तो आपका कंपनी नहीं चलेगा, या फिर आपका जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप उन्हें पैसे क्या दोगे। तो ये आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको दोनों मैनेज करके चलना पड़ता है, यानी कि आपको एसेट्स भी खरीदने हैं, पैसे भी लगाने हैं और प्रॉफिट भी कमाने हैं, तभी आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। फिर आता है हम लोग का टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल व्यू। यहाँ पे बहुत तरीके के वर्किंग कैपिटल होते हैं जो बैलेंस शीट में बेस्ड होते हैं, वो जो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल व्यू में। द बैलेंस शीट व्यू क्लासिफाइज वर्किंग कैपिटल इनटू नेट करंट लाइबिलिटीज subtracted from current asset featuring in company's balance sheet। जैसे कि हम लोग का जो हम लोग अगर अपना बैलेंस शीट देखेंगे, हम लोग अगर अकाउंटेंसी आप जानते हो तो आप लोग अगर अपना बैलेंस शीट देखोगे तो वहाँ पे आपको जो नेट करंट लाइबिलिटीज होता है तो वो आपका सब्ट्रैक्ट होता है नेट करंट एसेट से। जो आपका करंट एसेट्स आया हुआ यानी कि आपका जो कैश में है, हार्ड कैश में या फिर बैंक कैश में, जो भी आपका एसेट है उससे आपका सब्ट्रैक्ट होगा जो आपने खर्च किया है बैलेंस शीट का। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट इन द बैलेंस शीट, और उसके साथ आपका ऐड होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होगा वो भी सब्ट्रैक्ट होगा। फिर आता है ऑन द अदर हैंड ऑपरेटिंग साइकिल व्यू क्लासिफाइज वर्किंग कैपिटल इनटू टेम्पोररी डिफरेंस बिटवीन नेट वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे दूसरे तरफ से हम लोग ये देख सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो क्लासिफाई करता है वर्किंग कैपिटल को, जो नेट वर्किंग कैपिटल है और परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसके बीच में आपको क्लासिफाई करेगा, आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेगा, उसका डिफरेंस निकालेगा कि हाँ नेट वर्किंग कैपिटल अच्छा है या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जैसे कि मशीनरी होता है, कार होता है, वैन होता है, जो आपका लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। फिर टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू रिसीव एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल एज वेल। These are the types of working capital depending on the view of chosen। तो यहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल ऐसा दिखेगा, ये मतलब जो लॉन्ग टर्म का होता है, या फिर कई बार ऐसा जो होता है रिजर्व रेगुलर होता है, तो वो आपको लगेगा कि हाँ आपने ये ज़बरदस्ती चूज़ करके रखा हुआ है, इसको आप लोग अगर यूज़ नहीं करोगे तो फिर नहीं चलेगा। फिर आता है हम लोग का कैलकुलेट, हम लोग वर्किंग कैपिटल कैसे करते हैं। तो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स अ सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कंपनीज करेंट लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स करेंटली ओन्ड बाय इट। Some of the main concept of the current asset of a company are cash in hand that a company has, the stock or inventory the company holds, debtors yet to pay their dues for purchasing goods from the company, एक्सपेंसेस पेड फॉर इन एडवांस। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बताया जो हम लोग का करंट एसेट है वो हम लोग क्या क्या ऐड करके हम लोग अपना करंट एसेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का कंपनी का जो कैश इन हैंड है उसे ऐड करना होगा। फिर हम लोग का स्टॉक इन्वेंट्री क्या है, कंपनी होल्ड क्या रखा हुआ है, उसे ऐड करना है। फिर डेटर्स को हम लोगों ने अभी तक कितने पैसे दिए हैं या फिर कितना पैसा देना है वो हम लोग, या फिर कितना पैसा बचा है जो डेटर्स ने हमसे परचेज किया था हमारे कंपनी से, कितना पैसा देना है वो सब हम लोग ऐड करते हैं। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर इन एडवांस, फिर जो आप लोगों ने एडवांस में पैसे खर्च किए हैं उसका भी आपको सब हिसाब जोड़कर आपको करंट एसेट बनाना पड़ेगा। फिर करंट लाइबिलिटीज हम लोग कैसे करते हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स टू बी मेड टू क्रेडिटर्स, अदर अनपेड एक्सपेंसेस, अदर शॉर्ट टर्म डेब्ट्स टू बी पेड ऑफ। जैसे कि हम लोगों ने एडवांस में, आउटस्टैंडिंग का भी मतलब एडवांस होता है,
तो हम लोगों ने जो पहले से पेमेंट करके रखे हैं, एडवांस पेमेंट करके रखे हैं क्रेडिटर्स को, वो हम लोग ऐड करेंगे। फिर अनपेड एक्सपेंस जो हम लोगों ने अभी तक अपने क्रेडिटर्स को नहीं दिया या फिर अपने बैंक लोन को नहीं दिया, बैंक को नहीं दिया है, और फिर छोटे मोटे बिल पेबल को हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। तो ये हम लोग ऐड करेंगे और करंट लाइबिलिटीज निकालेंगे ऐड करके, और फिर ये सबको ऐड करके करंट एसेट निकालेंगे, फिर उनको करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज से लेस करेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूला मैंने रखा है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए बिजनेस रिप्रेजेंट इट्स लिक्विडिटी स्टेटस, दैट इज इट्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल लाइबिलिटीज थ्रू एसेट कन्वर्टेबल टू सच अ टू कैश अ बिजनेस हैज एडुक्वेट working capital when its current asset exceed the value of current liabilities by a health margin. Ideally, a working capital ratio between 1:2 and 2 is considered adequate for business optimum performance. The formula for working capital calculation takes into consideration all current asset existing in business except cash. It's a it is because available cash is the unlimited measure of liquidity and changes frequently with either receipt or payment. Adding it to the current asset does not portray an accurate picture of liquidity. A carries carries other exclusion also affect the value of current asset and liabilities when calculating a concern's वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का वर्किंग कैपिटल रेशियो जो है वो 1:2 दिया हुआ है। हम लोग का वहाँ पे जो बिजनेस ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कुछ करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से, जो कि हमारा लिक्विडिटी है बिजनेस कैरियर्स का, उससे हम लोग लेस करेंगे, तो अब जाके हम लोग का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सम कर रखा है, अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया था। टोटल एसेट्स ऑफ रेमंड्स बिजनेस stand at rupees 25,000. Total current liabilities are valued at 45,000. The working capital for Raymond's business will be calculated as current asset minus current liabilities. It's equals 25,000 minus 45,000. Result is deficit of rupees 20,000. तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा, हम लोग का यहाँ पे जो इससे लॉस हो रहा है, यहाँ पे 25,000 में से 45,000 लॉस हो रहा है, लेस हो रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे 20,000 मिल रहा है, जो कि हमारा लॉस हो जाएगा। तो यही होता है हम लोग का वर्किंग कैपिटल को हम लोग जो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया है। Now that an excess of current assets over current liabilities results in the working capital surplus. On the contrary, an excess of current liabilities over current assets result in working capital deficit as calculated by the above working capital formula. It indicates that the business short-term liquidity does not stand at an optimum. It also indicates that a business requires additional capital to optimize its day-to-day operation. तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम लोग का जो 20,000 हुआ है वो लॉस हुआ है, तो अगर आप लोग का जो करंट एसेट है आप लोग का करंट लाइबिलिटीज के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो आपका कंपनी जो है वो बंद होगा ही, क्रेडिटर्स आपका बढ़ेगा ही, बैंक लोन आपका रप्ट होगा ही। तो जिसके कारण अगर आप लोग को यहाँ पे अगर आप इक्वल रखोगे, अगर आपका यहाँ पे करंट एसेट 45,000 होता है और करंट लाइबिलिटीज 25,000 होता और आपका प्रॉफिट जो है वो 20,000 होता, तो फिर आप अपना जो कंपनी है वो आगे बढ़ा पाते हैं। और आपका लॉस आ रहा है तो आपको अपना कंपनी बंद करना पड़ेगा। इसी तरह से होता है। ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एक्सक्लूजन एंड मेक एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। कैश commitments such as a buyback of shares, declared dividends, etc. to be excluded from cash in hand. Exclude non-trade receivables such as long as loans to employees from their debtors. Exclusive wasted old or obsolete inventory from total stock. तो यहाँ पे आप लोग को ऑल्सो आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा अपना एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा जो आपने कैश जो आपने खर्च किए हैं या फिर आपको कैश जहाँ से मिला है शेयर करके
डिविडेंड डिक्लेयर करके वो सब से आपका जो कैश है वो सब आपको एडजस्ट करना होगा। फिर आपका नॉन ट्रेड रिसीवेबल जो है, एम्प्लॉयज़ को जो लोन दे रखे हैं, एम्प्लॉयज़ को जो सामान दे रखे हैं, या फिर जहाँ से आपको पैसे अभी तक जिस कस्टमर से नहीं मिले हैं, वो सब आपको कैलकुलेट करना होगा, ऐड करना होगा। फिर एक्सक्लूड वेस्टेड, जो आप लोगों ने वेस्ट किया है, जो पैसा वेस्ट किया है, या फिर अपना जो आपका जो पुराना सामान है, आपका जो पुराना स्टॉक है, वो सब कैलकुलेट होके आपका वर्किंग कैपिटल एसेट्स, आपका वर्किंग एसेट्स जिसे हम लोग करंट एसेट कहते हैं, उसमें ऐड होगा, तब जाके आपका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।